नमस्कार। आज मैं बात करता हूं पूजा रूम के कंप्लीट वास्तुशास्त्र के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप बोलते हो रेड कलर नहीं होना चाहिए, येलो कलर नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके से पूजा रूम को सजाया जाए, कहाँ फेसिंग होनी चाहिए, आप किस तरफ देखते हो, वहाँ क्या दिखना चाहिए, मंदिर का मुख किस तरफ होना चाहिए, मंदिर का गेट किस तरफ होना चाहिए, कलर्स क्या क्या होने चाहिए, आइडियल्स कितने होने चाहिए, आइडियल्स का साइज क्या क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स। तो सबसे पहले पूजा रूम यानी कि हमारे घर का मंदिर यानी टेंपल, जहां से हमारे सारे घर की पॉजिटिव ऊर्जा स्टार्ट होती है, विकसित होती है और हम उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कि ईश्वर को याद करते हैं कि हाँ यही एक ईश्वर है जिसके सहारे हमारा जीवन सुरक्षित है। और हम अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं जो हमारे मन के अंदर होती है अपने ईश्वर के साथ में शेयर भी करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जो इच्छा पूर्ति की दिशाएं हैं या दिमाग की दिशाएं हैं, वहां आपका मंदिर होना चाहिए। जैसे कि ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, उसके साथ वाली दिशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जिसको हम कहते हैं उत्तरी ईशान, और फिर पूर्वीय ईशान यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। इन तीनों दिशाओं में आपका मंदिर लगाया जा सकता है, रखा जा सकता है और यहां पर अपना मेडिटेशन और पूजा पाठ जरूर किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? एक दिशा है जो नॉर्थ ईस्ट है, ईशान है, ये सिखी देवता पद की दिशा होती है, जहां से आपको क्लैरिटी मिलती है, विजन मिलता है, थॉट सही होता है। तो अगर यहां पर आपका मंदिर साफ सुथरा है, वहां पर कोई दोष नहीं है, तो आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच बिल्कुल स्पष्ट होती है और आपको अपने जीवन में क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी आपको मिलती रहती है। लेकिन अगर वहीं आपका मंदिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तरी ईशान कोण में चला जाता है, तो वहां से आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, क्योंकि आप अपने ईश्वर से हेल्थ को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि वो दिशा किसकी है? हेल्थ की है। इसके जो मुख्य देवता हैं वो है भुजंग। भुजंग देवता होते हैं हेल्थ के। तो यहां पर अगर आप पाठ पूजा करते हो तो आपका तंदुरुस्त रहता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। फिर उसके बाद तीसरी दिशा जो मैंने आपको बताई वो है पूर्वीय ईशान यानी कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा। अगर यहां पर आपका मंदिर होता है तो आपको मंदिर में अच्छा लगने लगता है, खूबसूरत लगने लगता है, एंजॉय करने लगते हो, स्पिरिचुअलिटी आपके घर में विकसित होने लगती है। मैं अपने फेवरेट केसेस में अपने घर में कोशिश ये करता हूं या मेरे क्लाइंट्स के घर में कोशिश करता हूं कि मैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वीय ईशान में यानी कि पूर्व और ईशान के मध्य में मंदिर को स्थित करूं, ताकि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशंस हैं वो स्पिरिचुअल हों, उनका ईश्वर पे यकीन हो और वो सही रास्ते पर चलते रहें, ताकि उनकी खुशियां ईश्वर से जुड़ी हुई हों। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मंदिर हमेशा यहां रहे। इसके साथ चौथी दिशा भी एक आती है जिसको हम कहते हैं पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। वहां पर भी आपका मंदिर बनाया जा सकता है। अगर वहां मंदिर बनाते हो तो वो दिशा है ही मित्र देवता की, वरुण देवता की, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो यहां जब आपका मंदिर होगा और आप भगवान से कुछ मांग रहे होगे, जैसे जितने भी सिद्ध मंदिर हमारे भारत में होते हैं उनके केस में होता है, जब आप अपने ईश्वर से कुछ मांग रहे होते हो तो वहां जो प्रतिमा लगी होती है, जो मूर्ति लगी होती है, वो पश्चिम दिशा में लगी होती है और उस तरफ देखकर मांगने से, ईश्वर की आराधना करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो अपने अपने अनुसार इन तीनों से चारों दिशाओं में आप मंदिर को रख सकते हो। लेकिन अब आपका असली सवाल आता है कि इन तीनों या चारों दिशाओं में रंग कौन से होने चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रंगों का चयन करते हो तो ऑफ वाइट, हल्का पीला रंग यहां पर लगाया जा सकता है, रखा जा सकता है, हल्का नीला रंग रखा जा सकता है, सफेद रख सकते हैं, सुनहरी रंग रख सकते हैं। प्रॉपर रेड कलर, लाल रंग यहां पर नहीं रखा जा सकता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि लाल रंग आप मना कर रहे हो, माता की चुनरी लाल होती है। कुछ क्वांटिटी में लाल रंग का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कर्टेन्स को लाल कर देंगे, आसन लाल बिछा लेंगे, बल्ब लाल रंग का जला देंगे। ये गलत हो जाता है, तत्व के अनुसार नहीं आना चाहिए। माता रानी है तो माता रानी का आप श्रृंगार कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप वहां लाल रंग का इस्तेमाल कर रहे हो, थोड़ा सा पीला भी कर लें, थोड़ा सा ऑफ वाइट कर लें, थोड़ा वहां पर नीले रंग का इस्तेमाल भी कर लें, ताकि तत्व अपने आप को बैलेंस कर लें। और कोशिश करें कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आइडियल्स आप लगा रहे हो, उनमें कहीं ना कहीं वुडन फ्रेम जरूर आ जाए। अगर फोटो के माध्यम से है तो वुडन फ्रेम जरूर आए, और अगर वहां पर आइडियल है तो उसके नीचे कुछ ना कुछ वुड का आ जाए, जिससे वो तत्व वहां पर बैलेंस हो जाए। और ज्यादा अच्छा होगा अगर आप लाल रंग का इस्तेमाल ही करना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट की जगह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपने मंदिर को बनाएं, क्योंकि कम से कम बीमारियों से आप बचते हुए चलेंगे। उसके बाद पश्चिम दिशा के अंदर आप पीले रंग का, सफेद रंग का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि वो उसी दिशा के तत्व हैं या उसके सपोर्टिव एलिमेंट होते हैं। तो यहां पर भी अगर आप लाल रंग का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा ध्यान देना है कि पीला रंग भी आप इस्तेमाल कर लें, ताकि लाल रंग अग्नि तत्व आपको ज्यादा परेशान ना करे।
अब बात करते हैं फेसिंग की। आप जब भी पूजा करते हो तो ज्यादा अच्छी फेसिंग होती है ईस्ट या नॉर्थ, मतलब जब आप ईस्ट या नॉर्थ में देख रहे हो घर के लिए। लेकिन इसका महत्व इतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप पश्चिम दिशा में अपना मंदिर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट है कि आपके जो मुख होगा, आपका जो चेहरा होगा, वो पश्चिम दिशा की तरफ ही होगा और ईश्वर जो है वो पूर्व दिशा की ओर देख रहे होंगे। जैसे हमारे भारत में जितने भी मंदिर होते हैं वहां पर ऐसा ही होता है कि पूर्व दिशा में उसका द्वार होता है और पश्चिम दिशा में मूर्ति यानी कि प्रतिमा को रखा जाता है, ताकि वो ईश्वर की तरफ यानी कि सूर्य की तरफ, सूरज की तरफ देख रहे हैं और आप ईश्वर की तरफ देख रहे हो और आमने सामने आपको अच्छे भाव मिल सके आकाश तत्व के। तो फेसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर सको तो पूर्व या उत्तर दिशा में करोगे तो ज्यादा बेहतर है, आपका मन ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दक्षिण की तरफ देखोगे तो यम का द्वार होता है वो बुरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तब भी रख सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेसिंग सही करने के चक्कर में दिशा को गलत कर देते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट से हटाकर मंदिर को कहीं और कर देंगे कि हम नॉर्थ वेस्ट में इसलिए बना दिया क्योंकि हमारी जो फेसिंग है वो उत्तर मुखी नहीं बैठ रही थी। ये ज्यादा बड़ा वास्तु दोष आप दे रहे हो। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर मंदिर है तो वास्तु दोष कैसा, मंदिर तो अपने आप में ऊर्जाओं का संरचना करता है, मंदिर अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। बात यहां दिशा के गुण की आती है। मंदिर बुरा नहीं होता, लेकिन मंदिर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो आपको मैनिफेस्टेशन करवाने वाले होते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले होते हैं, उनके लिए दिशा का चयन भी सही किया जाना चाहिए। ऐसे तो कन कन में ईश्वर होता है, तो हम मंदिर ना भी लगाएं तो भी क्या फर्क पड़ेगा, हम मंदिरों में ना भी जाएं तो भी क्या फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ता है कि आपकी श्रद्धा, आपके भाव, आपकी ऊर्जा, उस ऊर्जा स्रोत से आप जुड़ते हो। हम भारत में क्यों ये मानते हैं कि हम आइडियल पूजा करते हैं, हम जो सनातनी हैं वो क्यों मानते हैं कि हम आइडियल पूजा करते हैं, मतलब कि एक मूर्ति पूजा करते हैं, ताकि उस मूर्ति के जो भाव हैं वो हमारे भीतर आ सकें। हम ये देख सकें कि भगवान श्री राम ऐसे दिखा करते थे, भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिखा करते थे, इनके ये भाव हुआ करते थे, और वो भाव हमारे भीतर आ सकें। ये था पूरा पूजा रूम का वास्तु। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो, कोई संशय हो, या आपको किसी भी बात समझ ना आई हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके रिप्लाई करूंगा, ताकि आप अपने जीवन में सफल समृद्ध हो सकें।